हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सेशन है संस्थागत नियोजन, जो प्रथम ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये महत्वपूर्ण सेशन। इसका पहला सवाल है, विद्यालय योजना कितने खंडों में विभक्त होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3 और ऑप्शन 4 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 3 खंडों में। अगला सवाल है, विद्यालय योजना के किस खंड में गत सत्र की क्षेत्रवार एवं कार्य क्रमानुसार गतिविधियों का लेखा जोखा होता है? ऑप्शन ए प्रथम खंड, ऑप्शन 2 तृतीय खंड, ऑप्शन 3 द्वितीय खंड, ऑप्शन 4 उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 द्वितीय खंड के अंतर्गत गत सत्र की क्षेत्रवार एवं कार्य क्रमानुसार गतिविधियों का लेखा जोखा रखा जाता है। अगला सवाल है, विद्यालय योजना के तीसरे खंड में विद्यालय से संबंधित कौन सी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं? ऑप्शन ए वर्तमान सत्र की कार्य क्रमानुसार योजना शीर्षकों में, ऑप्शन 2 विगत वर्ष के कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण, ऑप्शन 3 विद्यालय की समस्त संपत्तियों का विवरण, ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्तमान सत्र की कार्य और कार्यक्रमानुसार योजना का शीर्षकों में। अगला सवाल है, निम्न में से विद्यालय योजना का सोपान या चरण है? ऑप्शन ए कार्य का नाम, प्रभारी व सहयोगी, ऑप्शन 2 कार्य की वर्तमान स्थिति, ऑप्शन 3 कार्य के उपलब्ध साधन एवं आवश्यकताएं और ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उक्त सभी। अगला सवाल है, विद्यालय योजना के सह शैक्षणिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? निम्न विकल्पों में से चुनिए। शिक्षण उपकरण का निर्माण, आदर्श पाठ का आयोजन, बुक बैंक, श्रुति लेख, शारीरिक एवं योग शिक्षा, एनसीसी, स्काउटिंग और वृक्षारोपण। तो इस पर ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी, ऑप्शन 2 ए सी डी ई एफ, ऑप्शन 3 ए सी ई एफ और ऑप्शन 4 ए सी ई एफ जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 ए सी, ऑप्शन 3 ए के मतलब शिक्षण उपकरणों का निर्माण, और ऑप्शन सी श्रुति लेख, ऑप्शन ई एनसीसी एवं स्काउटिंग और ऑप्शन एफ वृक्षारोपण। ये सभी विद्यालय योजना के अंतर्गत शैक्षणिक क्षेत्रों की गतिविधियों के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल है, विद्यालय योजना के प्रमुख क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए भौतिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 शैक्षिक क्षेत्र एवं शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन 3 विविध क्षेत्र, ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उक्त सभी। ये विद्यालय योजना के मुख्य प्रमुख क्षेत्र हैं, जिस के अंतर्गत भौतिक क्षेत्र भी आता है, शैक्षिक क्षेत्र एवं शैक्षिक क्षेत्र भी आता है और विविध क्षेत्र भी आते हैं। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम विभाजन निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विद्यालय योजना के किस क्षेत्र के अंतर्गत है? ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन 3 विविध क्षेत्र, ऑप्शन 4 भौतिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र। अगला सवाल है, एनयूईपीए का मुख्य रूप से संबंधित है? न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए शैक्षिक पर्यवेक्षण, ऑप्शन 2 शैक्षिक संगठन, ऑप्शन 3 शैक्षिक योजना, ऑप्शन 4 शैक्षिक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 शैक्षिक योजना। अगला सवाल है, संस्थागत नियोजन की विशेषता है? ऑप्शन ए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण, ऑप्शन 2 साधन सुविधाओं के बारे में पूर्व चिंतन, ऑप्शन 3 संस्था विशेष पर आधारित नियोजन और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। संस्था नियोजन के लिए ये सभी विशेषता हैं, जो उद्देश्यों और लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण करता है, साधन सुविधाओं के बारे में पूर्व चिंतन भी करता है, संस्था विशेष पर आधारित नियोजन भी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है? और जो स्तर सभी स्तरों की नींव का पत्थर भी है। ऑप्शन ए शाला स्तर पर,
ऑप्शन 2 राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन 3 जिला स्तर पर, ऑप्शन 4 राज्य स्तर पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शाला स्तर। शाला स्तर है वो सभी नींव का पत्र, मतलब सभी क्रियाओं की नींव का पत्र भी है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम विद्यालय समन्वय योजना की अभिशंसा की है। ऑप्शन ए मुदालियोर आयोग, ऑप्शन 2 कोठारी आयोग, ऑप्शन 3 राधाकृष्ण आयोग, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मुदालियोर आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षण या विद्यालय में समन्वय योजना का अभिशंसा की थी। अगला सवाल है, प्रत्येक शिक्षा संस्थान अपने वर्तमान साधनों से ही वे कितने ही सीमित क्यों न हो सके अधिक अच्छी योजना बनाकर और अधिक परिश्रम करके अपने शिक्षा स्तर को सुधारने की दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कथन है। ऑप्शन ए प्रो माथुर, ऑप्शन 2 शिक्षा आयोग, ऑप्शन 3 NB उपाध्याय, ऑप्शन 4 आर के चैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 शिक्षा आयोग। अगला सवाल है, विद्यालय योजना प्रतिवर्ष किस तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी या माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर दी जाती चाहिए। ऑप्शन ए 31 मार्च, ऑप्शन 2 30 अप्रैल, ऑप्शन 3 15 मई और ऑप्शन 4 31 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 15 मई। अगला सवाल है, विद्यालय योजना के प्रथम सोपान में किसका उल्लेख होता है। ऑप्शन ए विद्यालय का नाम, ऑप्शन 2 प्रधानाध्यापक, ऑप्शन 3 कार्य का नाम, ऑप्शन 4 कार्य की अवधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 कार्य का नाम। किसी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से संबंधित योजना किस क्षेत्र से संबंधित कहलाती है। ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन 3 भौतिक क्षेत्र और ऑप्शन 4 विधिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 विधिक क्षेत्र। अगला सवाल है, प्रभावी परिवीक्षण योजना कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन 3 भौतिक क्षेत्र, ऑप्शन 4 विविध क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 शैक्षणिक क्षेत्र। अगला सवाल है, सामान्यतः विद्यालय योजना के कितने क्षेत्रों में विभक्त होती है। सामान्यतः विद्यालय योजना कितने क्षेत्रों में विभक्त होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। अगला सवाल है, विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय योजना के कितने चरण या सोपान होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9 और ऑप्शन 4 11। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 9। विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय योजना के 9 चरण होते हैं या 9 सोपान होते हैं। अगला सवाल है, विद्यालय योजना के एक सत्र में कितने मूल्यांकन होते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2 और ऑप्शन 4 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 3 2। अगला सवाल है, विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचनाएं विद्यालय योजना के किस खंड में प्रस्तुत की जाती हैं। ऑप्शन ए प्रथम खंड, ऑप्शन 2 द्वितीय खंड, ऑप्शन 3 तृतीय खंड और ऑप्शन 4 मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 प्रथम खंड। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से शामिल नहीं है। ऑप्शन ए प्रार्थना सभा, ऑप्शन 2 स्काउट गाइड, ऑप्शन 3 शिक्षण सहायक सामग्री, ऑप्शन 4 बाल सभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 शिक्षण सहायक सामग्री है, जो 6 शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। अगला सवाल है, संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण, ऑप्शन 2 अधिकतम उपयोगिता का उद्देश्य, ऑप्शन 3 सहकारी प्रवृत्ति और ऑप्शन 4 संस्था प्रदान की मनमर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 संस्था प्रदान की मनमर्जी। इसमें से ये संस्थागत नियोजन के अंतर्गत विशेषता नहीं है। अगला सवाल, विद्यालयों में गुणात्मक विकास हेतु विद्यालय समन्वय योजना की सर्वप्रथम अभिशंसा की थी। ऑप्शन ए मुदालियोर आयोग, ऑप्शन 2
कोठारी आयोग, ऑप्शन 3 राधाकृष्ण आयोग, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये प्रश्न दोबारा से आ गया है इस पेपर में, तो आपको अच्छा रिवीजन आपका हो गया। चलो इसका सही आंसर बताते हैं, मुदालियर आयोग, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विद्यालय योजना का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन 2 अर्धवार्षिक, ऑप्शन 3 उक्त 1 और 2 और ऑप्शन 4 मासिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों। ये विद्यालय के जो योजना का मूल्यांकन है वो वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में किए जाते हैं। अगला सवाल है, विद्यालय योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट किससे भेजी जाती है, ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन 2 सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, ऑप्शन 3 आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन 4 उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी। अगला सवाल है, विद्यालय योजना आदर्श होने के साथ साथ यथार्थता से जुड़ी होनी चाहिए, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, ऑप्शन ए असहमत, ऑप्शन 2 पूर्ण सहमत, ऑप्शन 3 आंशिक, ऑप्शन 4 कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 पूर्ण सहमत। अगला सवाल 27वां, संकल्पानिक योजना बनाने के लिए विद्यालय प्रदान क्या करता है, संकल्पानिक योजना बनाने के लिए विद्यालय जो प्रदान होता है वो क्या करता है, ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक अध्यापकों के साथ बैठकर योजना के बारे में विचार विमर्श करता है, ऑप्शन 2 प्रधानाध्यापक एक छोटी कमेटी का निर्माण करता है, ऑप्शन 3 बाहरी विशेषताओं की सलाह प्राप्त कर योजना निर्मित करता है और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। संकल्पनिक योजना बनाने के लिए जो प्रधान होता है विद्यालय का वो ये सभी कार्य करता है, जो जैसे कि प्रधानाध्यापकों के साथ मिलकर बैठ योजना का एक योजना पर विचार विमर्श करता है और प्रधानाध्यापक एक छोटी सी कमेटी का निर्माण करता है और उस योजना के बारे में सभी को बताता है और बाहरी विशेषज्ञों से भी वो सलाह लेता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सोपान विद्यालय योजना के 9 सोपानी में से हैं, ऑप्शन ए कार्य का नाम, ऑप्शन 2 प्रभारी एवं सहयोगी, ऑप्शन 3 क्रियान्विति के चरण एवं अवधि, ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उक्त सभी। अगला सवाल है, संस्थानिक योजना जिले के शिक्षा प्रकोष्ठ को कब प्रेषित की जाती है, ऑप्शन ए अप्रैल मई, ऑप्शन 2 सत्र के अंत जून माह में, ऑप्शन 3 मध्य सत्र के किसी भी माह समय, ऑप्शन 4 जनवरी के अंतिम सप्ताह में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अप्रैल और मई में। अगला सवाल, विद्यालय भवन का विकास क्षेत्र विकास खेल मैदानों को सुधार विद्यालय वाटिका आदि कार्यक्रम विद्यालय नियोजन के किस क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन ए भौतिक क्षेत्र में, ऑप्शन 2 शैक्षणिक क्षेत्र में, ऑप्शन 3 विद्यालय क्षेत्र में, ऑप्शन 4 मानवीय संसाधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्य विद्यालय योजना के शैक्षिक क्षेत्र में आता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, माध्यमिक अभिभावक संघ, सी बुक बैंक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ और डी बाल सम का आयोजन, ई चालाक गणवेश का सुधार। उक्त में से 100 सही हैं, उन कूट का चयन करना है, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी ए बी सी डी ई, ऑप्शन सी डी ई और ऑप्शन डी बी सी डी ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बी सी डी ई। मतलब इसका तात्पर्य है कि ये सभी जो है विद्यालय योजना के शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, अध्यापक अभिभावक संघ है, बुक बैंक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक साहित्य प्रवृत्तियाँ हैं और बाल सभा का आयोजन है, शाला गणवेश का सुधार है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, संस्थागत नियोजन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन ए संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का पूर्ण निर्धारण हो, ऑप्शन 2 संस्था के संस्थानों का अधिकतम उपयोग संभव हो, ऑप्शन 3 संस्था के मानवीय भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता का पूर्व अनुमान, ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उक्त सभी।
निम्न में से विद्यालय योजना का क्षेत्र है। ऑप्शन ए भौतिक भौतिक एवं विधिक विविध क्षेत्र। ऑप्शन 2 शैक्षिक क्षेत्र। ऑप्शन 3 शैक्षिक क्षेत्र उक्त। ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उक्त सभी। अगला प्रश्न है संस्थागत नियोजन के अंतर्गत आवश्यक है। संस्थागत नियोजन के अंतर्गत आवश्यक है। ऑप्शन ए छात्रों का कार्यानुभव। ऑप्शन 2 उद्देश्य निरूपण। ऑप्शन 3 शिक्षकों का प्रशिक्षण और ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 उद्देश्य निरूपण। अगला हमारा आखिरी सवाल है 35वां। संस्थागत नियोजन का स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रयोजनवादी। ऑप्शन 2 सहयोगात्मक। ऑप्शन 3 लचीला। ऑप्शन 4 उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसके साथ ही आज का हमारा ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त हुआ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आपके अभी तक इस सेशन के अंतर्गत कितने प्रश्न सही हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।